कार केड़ा जीता जिस कर्मा वाले ते लड़ मेरे बाबल ने लाए। जो कार वाला कार आ गया तो असी भी चले जावांगे। नहीं ते जगह याद रखी साड़ी कबर इत्थे बना दे। अदाकारा सबा फिल्म इंडस्ट्री में बादे सबा साबित हुई, जिसने सानवी और मोहम्मद अदाकारा के तौर पर अपनी खुशबू से सबको महसूस किया। कई गुमनाम अदाकार उनके साथ मुतारिफ हुए और बाद में मेगा स्टार बने। सबा ने फिल्म इंडस्ट्री के उतार चढ़ाव को विटनेस किया। वो 3 दहाइयों तक फिल्मी पर्दा पर काम करती रही। इस दौरान शायद ही कोई ऐसा अदाकार होगा जिसके साथ सबा ने काम ना किया हो। मजमूई तौर पर उन्हें एक स्पोर्टिंग एक्ट्रेस माना जाता है, मगर सबा पर एक वक्त ऐसा भी आया जब नूर जहां के गीत उन पर अक्सबंद हुए। बाकी अदाकाराओं की तरह एक भरपूर चकाचौंध देखने के बाद सबा भी ऐसी गायब हुई कि आज तक उनका कोई सुराग नहीं मिल सका। यूं एक खूबसूरत चेहरा पहले फिल्मों से गायब हुआ और फिर गुमनामियों में खो गया। सबा एक मुतवस्सत घराने में पैदा हुई। वो एक सीधे साधे खानदान से ताल्लुक रखती थी जिसका शोबिस से कोई ताल्लुक नहीं था। अलबत्ता बताया जाता है कि उन्हें फिल्मों में काम करने का शौक था और इसी वजह से उन्होंने पर्दा स्क्रीन का रुख किया। सबा की सबसे पहली फिल्म इंतखाब थी जो कि 1955 में रिलीज हुई। फिल्म में सबा एक मुआवन अदाकारा के तौर पर नजर आई थी, जबकि मरकजी किरदारों में मसूद अख्तर और जमीला रजाक शामिल थे। हैरत अंगेज तौर पर पहली फिल्म में काम करने के बाद सबा 5 सालों के लिए फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गई और फिर अचानक 1960 में इस तरह फिल्मी पर्दा पर वारिद हुई कि हर तरफ उनकी बातें होने लगी। 1960 में सबा फिल्म रानी खान में नजर आई। MJ राणा की डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म का टाइटल रोल कॉमेडियन नजर ने निभाया था, जबकि हुस्ना फिल्म की मरकजी अदाकारा थी। दिलचस्प तौर पर अदाकारा नगमा ने इसी फिल्म से अपना डेब्यू किया था, जो बाद में बहुत बड़ी अदाकारा बनी। इसके अलावा मैडम नूर जहां ने इसी फिल्म में अपना पहला सुपरहिट पंजाबी गीत रिकॉर्ड करवाया था। इस फिल्म में अकमल भी शामिल थे, जो बाद में सबसे बड़े पंजाबी हीरो बने। लेकिन ये वो दौर था जब अकमल सानवी किरदारों में काम करते थे। इस फिल्म के मरकजी विलन मजर शाह थे, जो वक्त के सबसे बड़े विलन समझे जाते थे। यूं सबा एक बहुत ही यादगार फिल्म का हिस्सा बनी और आगे आने वाले सालों में उन्हें ऐसी कई दीगर फिल्में भी नसीब हुई। 1962 के साल सबा 2 फिल्मों में नजर आई, जिनमें उजरा और जरीना शामिल थी। मुंशी दिल की डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म उजरा एक बहुत ही यादगार फिल्म थी, क्योंकि इस फिल्म के तमाम गीत कलर्ड थे और शायद ये फिल्मी तारीख का पहला मौका था, क्योंकि लॉलीवुड में कलर्ड गीतों का रिवाज आम नहीं हुआ था। यूं मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए नाजरीन को अच्छी एंटरटेनमेंट पेश की गई। इस फिल्म में इजाज और नीलो लीड रोल में नजर आए थे, जबकि नजर को मरकजी कॉमेडियन के तौर पर कास्ट किया गया था। एक और काबिल जिक्र बात यह है कि ये फिल्म अजीम कॉमेडियन जरीफ के इंतकाल के बाद रिलीज होने वाली फिल्मों में शामिल है। यानी पर्दा स्क्रीन पर लोगों ने अपने दिलदादा कॉमेडियन को मरने के बाद भी हंसाते हुए देखा था। सबा के लिए ये फिल्म इसलिए बहुत खास थी कि एक तरफ उन्हें इतने बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिला और दूसरी जानिब सबा पर सबसे पहला फिल्मी गीत इसी फिल्म में अक्सबंद हुआ। सबा पर मुबारक बेगम का गाया हुआ गीत बालम अलबेले सनम फिल्माया गया। सबा अब बाकायदा तौर पर फिल्मी दुनिया का हिस्सा बन चुकी थी। उनकी फिल्में तसलसल के साथ हर साल रिलीज हो रही थी। लोग उन्हें स्पोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर जानते हैं, लेकिन ऐसी कई फिल्में हैं जिनमें सबा बड़े बड़े अदाकारों के साथ बतौर सेकंड हीरोइन भी नजर आई। कई गुमनाम अदाकारों ने उनके साथ काम किया और बाद में मेगा स्टार बने। 1965 के साथ सबा ने एक ऐसी ही इंतहाई यादगार फिल्म फन्ने खान में काम किया। हिदायतकार हसन तारिक के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म के मरकजी हीरो लाला सुधीर थे, जबकि सालोनी उनकी अदाकारा थी। सबा को मुआवन अदाकारा का रोल मुयस्सर आया। फिल्म में मजर शाह जैसे अजीम नाम बतौर विलन कास्ट किए गए, जबकि अवामी अदाकार अलाउद्दीन भी फिल्म में शामिल थे। 1966 के साल सबा एक मल्टी कास्ट फिल्म भाई जान का हिस्सा बनी। इस फिल्म में उन्हें उर्दू फिल्मों के सबसे बड़े स्टार मोहम्मद अली के साथ काम करने का मौका मिला और इस फिल्म में सबा सेकंड हीरोइन थी। फिल्म के मरकजी विलन असद बुखारी थे, जबकि कॉमेडियन के तौर पर मुनव्वर जरीफ को शामिल किया गया था। सबा के लिए ये फिल्म इसलिए खास थी कि इस फिल्म में उन पर दूसरा फिल्मी गीत अक्सबंद हुआ। इस गीत को माला बेगम ने गाया था और इसके बोल कुछ यूं थे कि आज क्यों सारी दुनिया की खुशियां मुझसे लिपटी हैं।
इसी साल एक सोशल फिल्म चुगलखोर में भी नजर आई थी, जिसके मरकजी हीरो अकमल थे और इस फिल्म में भी सबा को सेकंड हीरोइन के तौर पर कास्ट किया गया। ये भी एक मल्टी कास्ट फिल्म थी जिसमें जुल्फी, मुनव्वर ज़रीफ और ए शाह जैसे कॉमेडियन शामिल थे। सबा का फिल्मी करियर 70 की दहाई में भी जारी और सारी रहा, बल्कि इस दहाई में उन्हें ज्यादा उरूज नसीब हुआ। फिल्मी मौरखीन के बकौल 1972 का साल सबा के फिल्मी करियर का कामयाब तरीन साल था, क्योंकि इस साल वो ऐसी दो फिल्मों का हिस्सा थी जिन्होंने फिल्मी तारीख बदल कर रख दी। 1972 के साल सबा ने दो लाजवाब फिल्मों खान चाचा और सुल्तान में काम किया। खान चाचा हिदायतकार एम अकरम का शाहकार था। इस फिल्म को तारीख में एक मास्टरपीस समझा जाता है। बहुत कम ऐसी फिल्में बनी हैं जो इस म्यार को छू सकी। फिल्म का टाइटल रोल सावन ने किया था, जो कभी मनफी किरदार निभाया करते थे। ये एक बहुत बड़ी मल्टी कास्ट फिल्म थी जिसमें बहुत सारे सितारों को इकट्ठा किया गया था, जैसा कि पंजाबी फिल्मों के सबसे बड़े हीरो इजाज दुरानी और सबसे बड़ी अदाकाराएं आलिया और नगमा स्क्रीन की जिनत बनी थी। कॉमेडी के महाज पर शहनशाह ज़राफत मुनव्वर ज़रीफ डटे रहे और लोगों को हंसाने में कामयाब रहे। दूसरी तरफ मनफी किरदारों में अजमल खान, सुल्तान राही और जग्गी मलक कास्ट किए गए। यूं खान चाचा 12 मसालों से तैयार की गई एक शाहकार फिल्म थी जिसने मद्दाहों को खूब महसूस किया। इस फिल्म ने गोल्डन जुबली मनाई थी और 1 साल से ज्यादा अरसा तक सिनेमा घरों की जीनत बनी रही। दूसरी जानिब सुल्तान वो फिल्म थी जिसने सुल्तान राही को शोहरत बख्शी थी। इस फिल्म ने पहले सुल्तान राही और फिर पाकिस्तान की फिल्मी तारीख का धारा मोड़ दिया था। इस फिल्म का टाइटल रोल सुल्तान राही ने किया था और इजाज दुरानी फिल्म के रिवायती हीरो थे। इसके अलावा आलिया, नगमा और सबा बतौर हीरोइन कास्ट की गयी, जबकि फिल्म की दीगर कास्ट में इकबाल हसन, मुनव्वर ज़रीफ, इलियास कश्मीरी और असद बुखारी शामिल थे। सबा के लिए ये फिल्म भी बहुत काबिल कदर साबित हुई, क्योंकि इस फिल्म में उन पर भी एक गीत फिल्माया गया। इस बात से ये साबित हो जाता है कि सबा महज स्पोर्टिंग एक्ट्रेस नहीं थी और उन्हें इसी दर्जा पर रखना ज्यादती होगी, क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म में सबसे बड़ी अदाकाराओं की मौजूदगी में सबा पर गीत पिक्चराइज होना एजाज की बात है। फिल्म सुल्तान ने बॉक्स ऑफिस पर प्लैटिनम जुबली मनाई थी और 75 हफ्तों तक सिनेमा घरों की जीनत बनी रही। इस फिल्म में नूर जहां का गाया हुआ गीत अल्लाह मेरा वाली तू सबा पर अक्सबंद हुआ था और सबा पर फिल्माया जाने वाला ये नूर जहां का पहला गीत था। सबा एक बाखलाक और बाकरदार अदाकारा थी। फिल्मी दुनिया में टांग खींच कल्चर हमेशा से रहा है और बहुत सारी अदाकाराएं दूसरी अदाकाराओं को नीचा दिखाने और रास्ते में रोड़े अटकाने के चक्कर में रही, लेकिन सबा उन सब से मुख्तलिफ थी। उनकी हर एक के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी और इस मोहब्बत का अक्स इस तस्वीर में देखा जा सकता है, जिसमें सबा अदाकारा आलिया, शमीम आरा, जमूर्द, रुखसाना, नासिरा और सीमा के साथ देखी जा सकती हैं। दरअसल एक अदाकारा के यहाँ मुहर्रमुल हराम मजलिस का एहतमाम किया गया, जिसमें तमाम बड़ी अदाकाराओं ने शिरकत की, जिनमें सबा भी शामिल थी और मुहर्रमुल हराम की वजह से सब ने काले रंग का लिबास पहना है। चूँकि यकम ता 10 मुहर्रमुल हराम सिनेमा बंद रहते थे और शूटिंग्स भी रोक दी जाती थी, इसलिए तमाम अदाकाराओं को मिलने का मौका मुयस्सर आता था और किसी एक अदाकारा के यहाँ मजलिस का एहतमाम किया जाता। सबा ने एक भरपूर फिल्मी करियर गुजारा। वो 80 और 90 की दहाई में भी काम करती रही और ये बात भी सच है कि बाद में आने वाली अदाकाराओं की वजह से सबा की अहमियत बहुत कम हो गई थी और वो सानवी किरदारों तक महदूद होकर रह गई थी और उन्होंने मजमूई तौर पर 68 फिल्मों में काम किया। सबा को स्क्रीन से गायब हुए 2 दहाइयां गुजर चुकी हैं। बाकी अदाकाराओं की तरह सबा की जाती जिंदगी के मुतालिक मुस्तनद मालूमात मौजूद नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने के बाद वो कहां गईं और किस हाल में रहीं, उनके मद्दा इस बारे में बेखबर रहे। हमारी दुआ है कि सबा अगर हयात हैं तो अल्लाह उन्हें सेहत दे। मैं तो रोकन नहीं आई सुल्तान, मैं तो तेरे लिए दुआ करन आई हां। खैर न जा ते खैर न ला। रब रखा।